अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल है। रूहानी तौर पर हुजूर का दर्जा बाप से भी ज्यादा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी भी साहिबजादे को इतना बड़ा न फरमाया कि वो मर्द कहला सके। बचपन में ही तीनों साहिबजादे विसाल फरमा गए। मर्दों में से हुजूर किसी के भी बाप नहीं है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाला। वो हुजूर के इस तरह के गुलाम थे कि लोग उन्हें हुजूर का बेटा ही समझने लगे। बहुत सारे लोग कहने लगे ज़ैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम ने मना फरमाया, फरमाया मेरे रसूल मर्दों में से किसी के भी बाप नहीं है। हुजूर और उसकी वजह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, अल्लाह के रसूल है, व खातमुन नबिय्यीन, और सब नबियों में से आखिरी नबी है। अल्लाह के रसूल है और सब नबियों में से हुजूर कौन से नबी है जी? आखिरी। हुजूर के बाद कोई और नबी आ सकता? अल्लाह ने कानून बना दिया, कानून बना दिया। आखिरी नबी है रसूल पाक अलैहिस्सलाम। हुजूर के साहिबजादे बचपन में क्यों विसाल कर गए? इस आजमाइश से नबी पाक अलैहिस्सलाम इसलिए गुजरे कि अल्लाह ने हुजूर की खत्म नबुव्वत के कानून की हिफाजत फरमानी थी। अगर नबी पाक के कोई बेटे बड़े होते तो नबी के बेटे नबी होते, और चूंकि दरवाजा नबुव्वत ज़ाते रिसालत पर बंद कर दिया गया, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब के किसी बेटे को भी परवान नहीं चढ़ाया, विसाल हो गया, इसलिए कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी। ये उम्मत मुस्लिमा का मुत्तफिका अकीदा है। इस पर दर्जनों आयतें हैं कुरान मजीद की। 150 के करीब नबी पाक की हदीसें। कितनी जी? कोई आलिम फाजिल ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, मुकर्ररा हदीस को देखेगा या और रिसर्च करेगा तो शायद ज्यादा वो निकाल लाए, लेकिन 150 के लगभग महबूब की हदीसें हैं जिनमें हुजूर ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ। 150 के करीब जगह हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मेरा नूर नबुव्वत पहले सबसे पैदा फरमाया है, पर मैं आखिरी रसूल बन गया, मैं आखिरी नबी हूँ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह को ये बुखारी मुस्लिम के लफ्ज है, फरमाया कोई आदमी मकान बनाता है बड़ा प्यारा, बड़ा हसीन, बड़ा खूबसूरत, हर किस्म के नक्शो निगार करता है, पर एक ईंट की जगह खाली छोड़ देता है, एक ईंट की जगह। अब जो आदमी भी आता ना, घूमता देखता मकान, उसे बड़ा अच्छा लगता उसका मकान, पर वो देखता कि यार ये एक ईंट की जगह खाली है, अगर कभी ये भी मुकम्मल हो जाए तो मकान। बात की समझ आ रही है? ये खुद हुजूर ने मिसाल दी। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने जब नबुव्वत की हसीन इमारत को बनाया तो सारे नबी आ गए, पर एक ईंट की जगह खाली थी। फरमाया मैं आया हूं तो दीवार मुकम्मल हो गई, अब किसी और की गुंजाइश जरूरत ही नहीं। मुकम्मल अकमल कामिल दीन नबी पाक। या रसूलल्लाह आप किस किस के रसूल बन के आए? फरमाया या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ऐ तमाम इंसानों में तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आए। कुरान मजीद ने कहा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के रसूल नहीं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिस जिसको अल्लाह ने बनाया है उन सब के हुजूर रसूल बन के आए, सब के लिए रहमत बन के आए। दायरा कार ही बड़ा वसी है। अब किसी और की गुंजाइश है? हाँ, कुछ लोगों को बीमारी लगती है, पागल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। दावा करना हमारे जमाने में वैसे ही आसान है, और पाकिस्तान हिंदुस्तान वैसे जमहूरी मुल्क है, इसमें हर आदमी को बोलने की इजाजत है, जो जिसकी तबीयत आती है बोल सकता है, गुंजाइश है। और वैसे भी कोई कैसे पता करेगा कि कोई क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है?
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में 30 के करीब ऐसे दज्जाल झूठे होंगे, 30 जो दावा करेंगे कि हम अल्लाह के रसूल हैं, 30। लेकिन फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी आ सकता, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बाद, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी आ सकता। 30 के करीब। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में 2 बंदों ने दावा कर दिया था नबी। बहुत सारे लोगों ने दावा किया, और 1 2 4 नहीं, अभी चंद महीने पहले एक बंदे को फिर दौरा पड़ा था। बाद में उसका मालूमात की तो पता चला नफ्सियाती मरीज है बेचारा, वो भी कहता था मेरे पास वही आती है। बहुत सारे लोगों ने, लेकिन एक बंदे ने जरा मुनज़्ज़म होकर दावा किया, और खुद चूंकि वो अंग्रेज का वफादार था, ताबेदार था, वो कहता था मेरे आने के 2 मकसद हैं। माज़अल्लाह अपने आप को नबी कहता था। 2 मकसद है। एक कहता था कि जो अंग्रेज हुकूमत का वफादार नहीं, वो अल्लाह रसूल का वफादार नहीं। माज़अल्लाह, पहला उसका आने का मकसद हो गया। दूसरा उसका मकसद ये था, वो कहा करता था कि दीन सारा बाकी है, मौजूद है, कुरान, हदीस, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। मैं माज़अल्लाह नबी बन के आया हूं तो सिर्फ एक काम करने आया हूं कि जिहाद कोई नहीं, जिहाद नहीं करनी, कुफर के खिलाफ लड़ना। आपको पता तो चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, उसके मानने वालों को मरज़ई भी कहते हैं, अहमदी भी कहते हैं, कादियानी भी कहते हैं। एक होता है काफिर, एक होता है मुर्तद। इन दोनों में फर्क है। ईसाई, यहूदी, सिख, हिंदू, ये काफिर है, उनका अपना अकीदा है। ठीक है, जो वो कर रहे हैं, इस्लाम किसी पर जबर का हुक्म नहीं देता, मौज करें, लगे रहे, हम उन्हें दीन की दावत देंगे पर उन पर कोई सख्ती नहीं कर सकते। एक मुर्तद होता है जो लिबादा दीन का उठता है, अपने आप को मुसलमान कहता है, कुरान वाला कहता है, इस्लाम वाला कहता है, लेकिन दीन में रखना डालता है, नया अकीदा करता है, वो मुर्तद है, उस पर सख्ती करने का हुक्म। मरज़इयों की मुसीबत ये है कि वो कहते हैं जी हम कुरान को भी मानते हैं, हम इस्लाम को भी मानते हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, बस आखिरी नबी नहीं मानते, एक नया नबी मानते हैं। और फिर रंग बड़ा अजीब दिया, कहते हैं जिल्ली नबी है, बरूजी। नोखा फलसफा सुने आप हैरान हो जाएंगे। जिल्ली नबी कहते हैं मैं मुस्तकिल नबी नहीं, मैं नबी पाक का साया बन के आया। ये उसने दावा किया, कहते मैं मुस्तकिल नबी नहीं, मैं हुजूर का। और बेवकूफ, जिस खुदा ने अपने रसूल का साया बनाया ही नहीं कि किसी के कदम ना आ जाए, तेरे जैसे शख्स को साया बनाना था जिसकी एक आंख भी कोई नहीं, काना है बेचारा, मिर्जा काना था, एक आंख उसकी सलामत। अल्लाह के नबियों में कोई नुक्स होता। हमारे यहाँ एक दफा गुफ्तगू हो रही थी तो एक मौलाना कहने लगे मिर्जा झूठा नबी है। उस्तादों ने रोक दिया, कहने लगे ये लफ्ज भी नहीं कहना, जो नबी होता है वो झूठा नहीं होता, और जो झूठा होता है वो नबी, ये लफ्ज भी नहीं कहने, उसको झूठा नबी नहीं कहना। हुजूर फिर क्या कहे? कहने लगे चलो काना शाना कह लिया करो, इतनी गुंजाइश है, ये तो 2-4 जुमले हैं, जैसा बेचारा आया था वैसा चलो कह लो, काना शाना कह लिया करो, इसकी इजाजत है, लेकिन ये लफ्ज कहने की इजाजत मुनज़्ज़म साजिश की शख्स थी, मुनज़्ज़म, और ये लुकी नहीं। हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर बहुत सारे लेक्चरार भर्ती किए जाते हैं जो कादियानी है, मिर्ज़ई है। और आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि यूरोप का वीजा सबसे आसानी से उस बंदे को मिलता है जो कहता है जी मैं मरज़ई हो गया हूं, मुझे पाकिस्तान में खतरा है, फटाफट बुला लेते हैं। तुम्हारी उनके साथ क्या रिश्तेदारी है जो तुम्हें फटाफट बुलाते हैं? बताओ क्या ताल्लुक है जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं? मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने दावा किया, पहले वो कहने लगा जी मैं मुहद्दिस हूं, मैं हदीसों की तशरीह करता हूं। फिर कहने लगा मैं मुजद्दिद हूं, दीन की तजदीद करूंगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा जी मैं इमाम मेहदी बन के आया हूं। लोग इकट्ठे होने लगे ना, हमारे लोग तो दुआ कराने पे कायल हो जाते हैं, वैसे भी जो नई मदारी लगाए उसके बंदे जल्दी कायल हो जाते हैं। अल्लामा इकबाल ने पंजाबी का, मैं खुद पंजाबी हूं, लेकिन इकबाल ने पंजाबी का मिजाज बयान किया, पंजाबी का मिजाज।
इकबाल कहते हैं पंजाबी का मिजाज है कि तहकीक का फंदा कोई सयाद लगा दे, ये शाख नशेमन से उतरता है बहुत जल्द। कहते हैं को मदारी दिखाए सही, इसका काम है फटाफट पहुंच जाना। ये मदारियों का जमाना है, जो अच्छी मदारी लगा ले, शोर शार अच्छा करे, उसके गिर्द लोग जो कहे मैंने फूंक मारी तो बंदा चल पड़ा, फूंक मारी तो गिर गया, फिर मैंने ऐसे किया तो ऐसे हो गया। को मदारी दिखाए सही, मदारी का दौर है। उसने भी मदारी लगा ली, मैं दुआ करता हूं तो फलाना सही हो गया, मैं ये करता हूं तो कभी मुहद्दिस हो गया, कभी वो मुजद्दिद हो गया, फिर कहने लगा मैं इमाम मेहदी। फिर उसने थोड़ी तरक्की कर ली तो कहने लगा मैं मसीह मऊद हूं, वो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा पैदा होना था तो लिहाजा मैं आ गया हूं, माज़अल्लाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसने समझा ना कि अब बंदे थोड़े पक्के हो गए जो मेरे साथ हैं, फिर कहने लगा नहीं मैं जिल्ली नबी हूं, बरूजी, मैं साया बन के आया हूं। मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी पुश्त पनाही उसको अंग्रेज की हासिल थी। किसी शख्स की जब हुकूमतें सपोर्ट करती हैं फिर उसका आगे बढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। उसकी अंग्रेज ने मुकम्मल पुश्त पनाही की, अपने बच्चों को समझाया जो बात अर्ज कर दूं। हमारे अपने शहरों में जो मारूफ स्कूल है उनके अंदर ऐसे टीचर भर्ती होने लगे हैं जो कादियानी और मरज़ई हैं, जो गंदे नजरियात के हामिल, जो तरह तरह की, आपको नहीं पता, हमें तो शौक ही बड़ा है ना, बच्चा FSC करे सही, जाए जिधर मर्जी, BSc करे बस। और बड़ी जल्दी लोग मायल और कायल होते हैं। एक साहब मुझे कहने लगे जी अब तो साइंस भी मानने लगी है इस्लाम की सारी बातों को। तो मैं क्या माने चाहे ना माने, साइंस के मानने से कोई फर्क पड़ता नहीं, मानती साइंस तो ना माने, क्या उसमें अर्ज है। एक हकीम साहब बड़े पुराने बड़े सियाने कहने लगा जी मैं 2-3 अमराज का इलाज करता हूं, उसमें एक खांसी भी है, चंद कतरे शराब के डाल के मैं दवाई बनाता हूं, बंदा ठीक हो जाता है। मैंने कहा आपका दिमाग ठीक नहीं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को गंद कहा है उसमें कभी शिफा हो सकती, सारा जमाना भी कहे कि ठीक हो जाएगा तो उसमें शिफा हो सकती, जो पेशाब से ज्यादा पलीद है उसमें भी कभी शिफा हो सकती है। तो साइंस माने, हिकमत जो मर्जी कहे। डॉक्टर रोज कहते हैं कजन मैरिज से मसाइल बनते हैं, करीबी रिश्तेदारों में शादी करने से। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने सगे चचा के बेटे के साथ हजरत फातिमा का निकाह किया। अगर मसाइल बन सकते होते तो रसूल पाक कभी ये काम कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। रोज डॉक्टर कहता है आप पता करने जाए बीमारी कहां से लग गई, आपके खानदान में तो किसी को नहीं थी, फलाने को तो नहीं थी, ससुराल में मेके में। भाई अल्लाह के रसूल ने फरमाया बीमारी मुतादी नहीं होती, एक को दूसरे से लग सकती। तो सारी दुनिया के डॉक्टर कहे बेशक हमारी तबीयत मान सकती, हम कोई कच्चे नजरियात के लोग ही नहीं। यहाँ तो बंदे फटाफट ऐसे हो जी सुना था उसने कहा था, क्या मतलब है। साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, खत्म हो गई बात। जो मर्जी को कहता, फिर अकीदा मजबूत जबरदस्त, एक मिनट के लिए भी हिलने की जरूरत नहीं। मिर्जा साहब ने दावे कर दिए, लोग इकट्ठे होने लगे, अंग्रेज की पुश्त बनाई थी और उसने सबसे पहला अटैक उन लोगों पे किया जो सरदार कहलाते थे, चौधरी कहलाते थे, जमींदार थे। गौर करें जो बात समझा रहा हूं। उसका सबसे पहला अन्नास वाला दीन मलूक ही, लोग अपने सरदारों के मजहब पे होते हैं। मिर्जे का सबसे पहला अटैक, कादियानियों का सबसे पहला जो हरबा था वो चौधरी लोग थे, बड़े लोग। इसलिए कि उसे पता था कि इन लोगों पे कब्जा जमाया जाएगा तो बाकी जो अवाम है उसको करीब करना आसान हो। बड़े बड़े जिम्मेदारों पे, जागीरदारों पे, मालदारों पे, रईस लोगों पे उसने फंदे डाले, काबू किए, फिर एक जमीयत तैयार कर ली। फिर जब लोग इकट्ठे हो गए और उसने दावा कर दिया कि मैं नबी हूं, उलमा ने उसको कई दफा बुलाया। हजरत पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह, पीर साहब ने फरमाया किसी मैदान में सामना तो कर, गुफ्तगू तो कर, पर वो सामने आने को तैयार। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी रहमतुल्लाह फरमाया सामने तो आ, ना कहीं सामने तो आ तो सही। हजरत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत के साहिबजादे फरमाने लगे तो ऐसा बेईमान है, सामने क्यों नहीं आता, बाहर तो निकलना, आ तो सही।
ہم تو اس رسول کے ماننے والے ہیں جو ہر میدان میں سامنے آ جاتے ہیں، ہر میدان میں، لیکن نا نبی دنیا میں تبلیغ کرنے آتے ہیں، کشتی کرنے نہیں آتے۔ مولانا حامد رضا صاحب نے وزیر خان مسجد میں تقریر کی اعلیٰ حضرت کے شہزادے، تو فرمانے لگے ہم تو اس رسول کے ماننے والے جو ہر میدان میں سامنے رہے۔ نبی پاک باہر نکلے تو رکانہ پہلوان بکریاں چرا رہا تھا، کھیت میں تھا، کہنے لگا میں نبی تب مانوں گا جب میرے ساتھ کشتی کریں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا مزاج نرم و نازک تھا، ہاتھ پھول سے زیادہ نرم ہوتے تھے، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتے تھے، نرم و نازک وجود تھا، مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ جب اس نے یہ بات کی تو میرا دل کیا میں آگے بڑھ کے کہوں تو بیوقوف ہے، کبھی کشتیوں کے ساتھ بھی تبلیغ ہوئی ہے، بیوقوف ہے تو؟ کہتے ہو، کہنے لگا جی میرے ساتھ تو سینکڑوں لوگ آئے، کوئی مجھے گرا نہیں سکا، اگر آپ گرا دیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ کہتے رسول پاک نے آستینیں چڑھائی، فرمایا چل آجا کشتی کر لیں۔ تو آ صحیح میدان میں نکل، میرے رسول پاک نے آستین چڑھائی، تامت مبارک کو سمیٹا، فرمایا چل آجا آجا۔ ہر میدان میں رسول پاک تشریف لائے، نبی پاک سامنے ہوئے، حضور نے اس کو داؤ لگانے کا موقع دیا، کبھی ٹانگوں کی طرف بھاگتا، کبھی پیچھے آتا، کبھی دائیں۔ جب بھاگ کے حضرت بلال کہتا وہ بھاگ رہا تھا، حضور مسکرا رہے تھے، سبحان اللہ۔ نبی پاک کیا بات ہے، سرکار ہنس رہے تھے کہ چل چل یار ٹھیک ہے، بھاگ دوڑ لے۔ جب بھاگ دوڑ لیا تو میرے نبی پاک نے بازو سے پکڑا، 2-3 دفعہ لایا تو زمین پہ گر گیا، حضور نے پکڑ کے اٹھایا، فرمایا میں صرف گرانے نہیں آیا، میں تو اٹھانے آیا۔ کھڑا کیا تو کہنے لگا نہیں آپ نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ تو حضور نے فرمایا دیر کوئی نہیں ہوئی، تو دوبارہ آ جا، کوئی عرض نہیں، آ جا دوبارہ سے۔ دوبارہ آیا تو میرے حبیب نے 2 دفعہ ہلایا تو پھر جا گرا، کہنے لگا نہیں ابھی بھی میں سنبھل نہیں سکا تھا۔ فرمایا کوئی عرض نہیں، یہ کوئی ایسا معاملہ ہے، تو دوبارہ آ جا۔ اب کہ جب آیا نا تو حضرت بلال کہتے ہیں وہ دستے مبارک جن کو میں تھامتا تھا تو لگتا تھا پھول تھام لیے ہیں، ان ہاتھوں سے حضور نے اٹھا کے فضا میں بلند کیا، اور حضور نے دھڑام سے زمین پہ گرایا تو کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہوا، کہنے لگا اے محبوبہ جو تیرے ہاتھ میں طاقت ہے وہ تیری نہیں، وہ خدائی طاقت ہے، وہ خدائی طاقت ہے، خدائی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام ہر میدان میں، علماء نے کہا تو نکل تو صحیح، پر کبھی باہر نکلا فوت کہاں ہوا تو پتا تھا آپ کو فوت کہاں ہوا تھا؟ جی مینوں تے دسن دی لوڑ ہی نہیں، تہاڈے سارا پتا ہے ہوتا، باتھ روم میں مرا وہ، باتھ روم میں، اور آج تک لوگ باز نہیں آئے، ان کی عبادت گاہیں ہیں، بڑے چکر ہیں۔ اب ایک نیا بہانہ میں سنتا ہوں، نیا بہانہ، کہتے ہیں جی پاکستان کی اسمبلی نے انہیں کافر کہا ہے۔ اسمبلی وزیر اعظم صاحب شیخ الحدیث ہیں آپ کے، اسمبلی میں جو لوگ بیٹھتے ہیں شیخ، ان کا کیا کفر اسلام سے، کیا وہ کسی کو کہیں گے بیچارے؟ سورۃ اخلاص تو ہمارے وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ نہیں سنا سکتے، یہ حال ہے۔ بہت بڑے بڑے بیرسٹر کہلانے والوں کو سورۃ اخلاص نہیں آتی، انہوں نے کسی کو کافر مسلمان کیا کہنا ہے؟ اسمبلی کا مسئلہ نہیں ہے، امت مسلمہ کے علماء محدثین محققین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزائی کل بھی کافر تھے، آج بھی قیامت تک کافر، اور بدترین کافر ہے، ہلکے پھلکے کافر بھی نہیں، سپرلیٹر ڈگری ہے، زبردست قسم کے کافر ہیں، چھوٹے موٹے بھی نہیں، آخری درجے کی بدترین مشرک ہے۔ ہم لوگوں کی اپنی موج ہے جمہوری، اور نہیں جی نہیں نرمی کرنی چاہیے، نہیں جی نہیں نرمی کرنی، ایک پارٹی والا دوسرے پہ سختی کر رہا ہے، مذہب کے معاملے میں سارے اس نے اخلاق کے قائم، سب اخلاق کے قائم، نرمی کرو ٹھیک ہے، سب کو کہو چلو ٹھیک ہے گلی برابر کی ہے، ووٹ برابر کے لے لو، وہاں کہتے ہیں نہ دیے تو لڑائی بھی ہوگی، ناراضگی بھی ہوگی، جھگڑا بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ دنیا داری کے معاملے میں سختی، اور دین کے معاملے میں ایسا نہ کرو۔ وہ بدترین مشرکین ہیں، انہوں نے ایسے ایسے ظلم کیے۔ وہ تو کہتے ہیں جو ہمارے پیچھے نماز، مرزا تو یہ کہتا تھا جو مجھے نہیں نہ مانتے وہ سارے شیطان کے پیروکار ہیں، تو سب کو شیطان کہہ رہا ہے، تو نرمی کر رہا ہے۔ اور پھر اس کی کرامتیں بڑی عجیب تھی، فرشتہ آتا تھا وہی لے کے، اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی، اپنی کتاب میں لکھا ہے، نام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب عائشہ کے ساتھ میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کیا ہے۔ اس نے حدیث پڑھ لی تو سویرے اٹھی، اس نے بھی ایک فتویٰ دیا، ایک بی بی تھی نام تھا محمدی بیگم، کہنے لگا میرا بھی اس کے ساتھ آسمانوں پہ نکاح ہو گیا۔ پھر ساری زندگی محمدی بیگم کی منتیں ہی کرتا رہا، اس نے کہا میں نے نہیں کرنا تیرے بے ایمان کے ساتھ نکاح،
कैसा आसमानों पे निकाह हुआ था, फिर जमीन पे हो सका। ऐसा बदबख्त आदमी, ऐसा बदबख्त। और उसको जो ख्वाबें आती थी बड़ी निराली थी। 15 रुपए का मुलाजम था, वो माना 15 रुपए मिलते थे, सियालकोट में मुलाजमत करता था। जब ये उसने ढोंग और ड्रामा रचाया तो मौजे लग गई। मैंने कहा कि मदारी कोई भी करे तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सीधी सीधी बात, साफ सुथरी बात, तो इतनी जल्दी हजम ही नहीं ना होती लोगों को। तो उसने जब वो कहता मुझे ख्वाब आई है, ख्वाब क्या आई है, कहता वो मेरे पास कोई आने वाला आया तो मुझे हजारों रुपए दे गया। जब भी उसको ख्वाब आई कोई हजारों रुपए की आई, दौलत की आई। मुल्ला रूमी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। मुल्ला रूमी कहते हैं कि एक बादशाह था, तो उसके जमाने में एक बंदे ने ना नबूवत का दावा कर दिया। उसने कहा मैं भी नबी हूँ, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। बादशाह बड़ा समझदार था, सियाना बंदा था। उसने कहा इसका पस मंजर तो पता करो, कोई पागल तो नहीं, कोई घर में झगड़ा तो नहीं रहता, इसका भूख का सताया हुआ तो नहीं, क्योंकि इस तरह के बंदे मुख्तलिफ दावे करते फिरते। पता किया, मालूमात की, तो लोगों ने आके बादशाह को बताया कि ना कुछ नहीं ना तो 15-15 दिन इसको रोटी नहीं मिलती बेचारे को। बड़े कारोबार किया है, चमका कोई नहीं, तो इसने कहा चलो ये वाला काम करते हैं, मशहूर तो हो जाएंगे ना, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। बादशाह ने कहा चलो ठीक है बुलाओ। उसको बुलाया तो बादशाह कहने लगा इसको बावर्ची खाने में ले जाओ और जितने खाने पक सकते हैं ना पका के इसके सामने रखो, सुबह शाम इसे रोटी खिलाओ। 15 दिन ना 2 हफ्ते बड़ा खूब खाना खिलाया उसको, जबरदस्त अच्छी तरह से सैर होके रोटी खिलाई। तो मुल्ला रूमी कहते हैं 15वें दिन बाहर निकाला, बादशाह के सामने पेश किया। तो बादशाह कहने लगा और माज़अल्लाह दावा करने वाले कि मैं नबी हूं, को नया पैगाम आया तेरे पास के नहीं, कोई नया इल्हाम, को नया पैगाम? कहने लगा जी बिल्कुल आया है। मैं कहा सुना। कहने लगा मेरे पास नया पैगाम आया है कि तू जहां पहुंच गया यहां से निकलना नहीं, अब यहीं रहना है, ये मुझे हुक्म हुआ है, लिहाजा अगर तू हुक्म अदूली करेगा तो नाफरमान हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है मैं तेरी बात समझ गया हूँ, रोटी तुझे 3 वक्त मिला करेगी लेकिन तू घर जाके रहे। आज के बाद इस तरह का कोई दावा, पेट के हाथों मजबूर होकर लोग दावे करते हैं। और फिर जो इनके साथ होते हैं ना वो भी बहुत सारे पेट के हाथों मजबूर होते हैं, तनख्वाहें लग जाती हैं। और जब किसी की तनख्वाह लग जाती है फिर प्रोपेगेंडा करना उसकी जिम्मेदारी होती है, शोर करना जिम्मेदारी, राय आमा हमवार करना उसकी ड्यूटी होती है। मिर्जे ने बहुत सारे लोग बतौर तनख्वाहदार वहां रखे। फिर ये तहरीक चली, 1 2 4 नहीं, दर्जनों लोग इसमें शहीद हुए। जगह जगह रसूलुल्लाह के गुलामों ने सल्लल्लाहु, और बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से। दीन की कोई तहरीक चलती है तो ना सियासतदान निकलता है, ना जागीरदार, ना सियासतदान, ना वडेरा, ना कोई और, इल्ला माशा। दीन की तहरीक चलती है तो ना ये लाख लाख रुपया लेने वाले नाथ खां बाहर निकलते, ना जो बड़ी गद्दियों पे जद्दी पुश्ती पीर बैठे हैं वो बाहर आते हैं। वो उलमा और मशाइख जिनका दीन से रिश्ता है। अगर पीर जमात अली शाह साहब निकले तो खाली पीर नहीं थे, आलिम दीन भी थे। अगर पीर मेरे अली शाह साहब निकले तो खाली पीर नहीं, बहुत बड़े आलिम थे। हुज्जतुल इस्लाम निकले तो खाली पीर नहीं, आलिम थे। ये उलमा निकलते हैं, मार खाते हैं। एक आलिम ने मार नहीं खाई, 2 ने नहीं खाई, दर्जनों ने खाई, हजारों और सैकड़ों ने खाई। उलमा ने कुर्बानियां दी, जेलों में बंद हुए। अल्लामा महमूद रज़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को पकड़ के लाहौर के किले में बंद किया गया और अंग्रेज ने इस कदर सख्त सजा दी कि अल्लामा को बांध के खत्म नबुव्वत की तहरीक चलाने के जुर्म में उल्टा लटका के तो नीचे तूड़ी डाल के और चीजें डाल के धुआं जला दिया गया। उनके नाक में धुआं जाता था, सारी जिंदगी दमे के मरीज रहे, 2-3 बातें भी खोल के नहीं कर पाते। इस कदर ज्यादा अज़ियत दी गई उलमा को, इस कदर ज्यादा। अल्लामा अब्दुल अहमद बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं काटने वाले जानवर हमारी शलवारों में डाल के नीचे से बांध दिया जाता, कहा जाता था अब खत्म नबुव्वत की बात करो। लेकिन कोई शख्स भी 1 मिनट के लिए भी पीछे हटने को तैयार, कुर्बानियां देकर, कुर्बानियां इन बेईमानों को काफिर करार दिलवाया। और फिर बदले हुर्रियत इमाम वक्त हजरत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह, मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी को सजाए मौत का हुक्म हुआ। मौलाना अबुल असनाद आला हजरत के खलीफा थे, उनके साहिबजादे सैयद खलील अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को सजाए मौत का हुक्म हुआ।
کہ مرزائیوں کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا، وہ تو پاکستان بنا۔ پھر جدوجہد شروع ہوئی، پھر زور ہوا، پھر علامہ نورانی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں پورے زور اور شور کے ساتھ تحریک چلی۔ آخر مجبور ہوئے اس دور کے وزیر اعظم بھٹو صاحب مجبور ہو گئے اور کہا ٹھیک ہے، سویرے میں مرزے کے پوتے کو بلاتا ہوں، آپ اسمبلی میں بیٹھ کے بات کریں، ان سے گفتگو کریں۔ اگر ہم قومی اسمبلی کے ممبران نے دیکھا واقعی جھوٹا ہے تو ہم انہیں اقلیت قرار دے دیں گے۔ علامہ نورانی حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد تھے اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کے بیٹے تھے، اور خود حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ حضرت علامہ نورانی ساری زندگی ایسا لباس پہنتے تھے کہ اس کے اندر سلوٹ نظر نہیں آتی، امامہ اتنا حسین ہوتا تھا کہ دیکھنے کو دل کرتا تھا، اور گاڑی میں بہترین میں بیٹھتے تھے، لیکن مکان ساری زندگی کرائے کا رہا، کرائے کا۔ لوگ کہتے ہیں ملنے جاتے تھے، سیڑھیوں سے اترتے تھے تو علامہ نورانی سیڑھیوں پہ بٹھا لیتے تھے، کہتے 2 ہی کمرے ہیں اور میں آپ کو بٹھا نہیں سکتا، گھر میں جگہ نہیں۔ تو کہا حضرت آپ اجلے تو بڑے نظر آتے ہیں، تو آپ فرماتے لباس دنیا کو دکھانے کے لیے پہنا ہے، اور باقی تو سارا میرا معاملہ خدا رسول کے ساتھ ہے، میں جانوں اللہ رسول جانے، میں بھکاری بن کے نہیں جینا چاہتا، خودداری کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ علامہ نورانی کہتے ہیں جس رات صبح اسمبلی میں مناظرہ ہونا تھا تو میں سوچنے لگا آج رات کیا کروں، تو پھر مجھے خیال آیا میں نے وہی کرنا ہے جو بدر کی رات میرے مصطفیٰ نے کی۔ ساری رات میں مصلی پہ بیٹھا رہا، کہتے ہیں بس اونگ لگی تو بات بن گئی، آنکھ لگی تو بات بن گئی۔ کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا تو دستک ہوئی دروازے پہ، 2-3 نادان دوست کہنے لگے آپ ہمارے گھر آئے۔ فرماتے ہیں میں ان کے گھر گیا، جب ان کے گھر پہنچا تو وہاں مرزئی اور قادیانی 10 کروڑ روپیہ بریف کیس میں بند کر کے لائے اور کہنے لگے مولانا یہ بیانہ ہے، بیانہ، یہ آپ بیانہ پکڑ لیں اور باقی پیسے بعد میں، سنا ہے مکان بھی کرائے کا ہے، سنا ہے آپ کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں، یہ بیانہ لے لیں باقی بعد میں آئے گا۔ علامہ نورانی کہتے ہیں میں نے جب پیر کی ٹھوکر لگائی تو بریف کیس کھل گیا اور اس میں کروڑوں روپے بکھر گئے۔ مجھے کہنے لگے پیسے دیکھ کے تو آپ کو خیال آ گیا ہوگا کہ بچوں کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے، پیچھے بھی پلٹ کے دیکھنا ہے۔ تو نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے کہا ہاں میں وصول تو کر لیتا، پر تم نے قیمت بڑی تھوڑی لگائی ہے، ایمان بیچنا اتنی تھوڑی قیمت، میری تو رات زیادہ قیمت لگ گئی ہے، بڑی زیادہ قیمت، میں تو بک گیا ہوں پہلے سے۔ کہنے لگے آپ کی کیا قیمت لگی ہے؟ فرمانے لگے رات میں درود پڑھتے پڑھتے سویا ہوں تو مدینے والے رسول کا دیدار نصیب ہوا ہے، اور نبی پاک نے تھپکی دے کے کہا فکر نہ کرنا میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو کہنے لگے جس کی قیمت محمد عربی لگائے کوئی اسے خرید سکتا ہے؟ سویرے میدان لگے گا اسمبلی میں اور میں اسمبلی کے فلور پہ ثابت کروں گا تم کل بھی بے ایمان تھے، آج بھی بے ایمان ہو، قیامت تک تم بے ایمان ہی رہو گے۔ جتنا مرضی پڑھ جاؤ، لکھ جاؤ، جتنی مرضی بڑی عبادت گاہیں بنا لو، جتنا مرضی شور کر لو، اور جتنے مرضی کینیڈا اور امریکہ تمہارا ساتھ دے لے، ہمارے رسول آخری نبی ہے، حضور آخری نبی ہے، یہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے، اس میں کسی کو رکھنا ڈالنے کی اجازت۔ آپ فرماتے ہیں سویرے وہ آیا، بڑے زور سے آیا، کبھی انگریزی بولتا کبھی کوئی بولی بولتا، لیکن احمد رضا کے دروازے کا ایک فقیر ایک بات ہی کرتا، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کوئی وار وار سے پار۔ کہتے ایک اور مولوی صاحب بھی آئے میرے ساتھ مناظرہ کرنے، ان کی اپنی کتاب سے نکل آیا کہ نبی پاک کے بعد آخری کوئی اور نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، اپنی کتاب سے، ان کے دارالعلوم بانی، دارالعلوم بنانے والے کی کتاب سے نکل آیا۔ تو مولوی کو مرزا کہنے لگا تم نے بھی تو لکھا ہے، ہم نے کہا یہ بھی بے ایمان ہے، اعلیٰ حضرت کہہ چکے ہیں یہ کافر ہے، یہ بھی تمہاری طرح کا ہی ہے ظالم، لہذا اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کافر قرار دے دیا گیا، کفر تو ہو گیا، اقلیت تو ہو گئی، لیکن وہ آج تک اپنی حرکتوں سے باز۔ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں یہ کتنے غلط ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں کہ یہ کتنے برے ہیں۔ بھائی ایک صاحب سے میری ایک دفعہ بات ہوئی، چودھری صاحب تھے، گفتگو ہوئی تو کہنے لگے جی ختم نبوت نہیں مانتے تو ختم ہو گیا مسئلہ، اللہ ناراض ہو جائے گا، ختم نبوت نہیں مانتے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ میں نے کہا جناب کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا 4۔
जमीन कितनी? 20 किले। कितने कितने आए बोलिए? तो मैंने कहा कि नया बंदा आके खड़ा हो जाए, कहे मैं भी आपका बेटा हूं, तो आप राजी हैं? मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, बिला मिसाल हो बिला तशबीह। आप राजी हो जाएंगे? बोले नहीं नहीं, तू तो चुप कर क्या करे, चल कोई नहीं, 4 गढ़ रहे थे 5 च बांट लेने, हो जाएगा ऐसा? अजीब बंदे हो। जो काम जो तुम्हारा बेटा नहीं, जब तुम उसे बेटा मानने को तैयार नहीं, तो जो अल्लाह का नबी नहीं, वो मैदान में खड़ा होकर मैं भी हूं मैं भी हूं मैं भी हूं, तो ये किस तरह काबिल कबूल बात है? और एक भाई सगे भाई को जायदाद देने को तैयार नहीं, तो एक और आके शामिल हो जाए, मुझे भी शामिल कर लो, चलो कोई नहीं फर्क पड़ता, इतनी जमीन है अब्बे की, इतनी जमीन है अब्बा जी की, मुझे भी शामिल कर लो, तो लोग तो कत्ल कर देंगे कि जब तू है नहीं तो हमारा भाई बनता क्यों है? ओ खुदा के बंदे, अजीब फलसफा है, याद है, अजीब जिंदगी है, फटाफट ही लोग मान लेते हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी बातें की।